बच्चों ओपन शुरू करते हैं टोटल असेट टू डेट रेशियो के कुछ प्रैक्टिकल्स एग्जांपल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारा हमसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट टोटल असेट टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमको टोटल असेट टू डेट रेशियो निकालना है और ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, लॉन्ग टर्म डेट्स हैं और टोटल असेट्स हैं। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 46। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहले तो इसमें हमको दिया है लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स ये हैं हमारे कितने के, 4 लाख रुपए के, 4 लाख रुपीस। और हमको टोटल डेट दिया है, टोटल असेट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। टोटल असेट्स ये हैं आपके 7,70,000 के। ठीक है, चलो अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, टोटल असेट टू डेट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है पहले लिखेंगे, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। तो क्या आएगा सबसे पहले ऊपर, टोटल असेट्स आ गए तो ऊपर लिख लो टोटल असेट्स, और नीचे क्या आएगा, डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म डेट कुछ भी लिख लो। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, चलो टोटल असेट हमारे हैं 7,70,000 रुपए के और नॉन करंट लायबिलिटीज हैं हमारे पास 4 लाख रुपए की। एक ही बात है, लॉन्ग टर्म डेट या नॉन करंट लायबिलिटी, ये है अपनी 4 लाख रुपए की। तो देखो 0 0 0 0 0 0 इससे ये कट गया। अब 77/40 है, तो इसके जब आप इसमें डिवाइड करोगे ना तो ये आएगा आपका 1.925/1। और इसको हम प्योर रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं, तो लिख दो इसको 1.925/1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा ये। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे बोला गया है शेयर होल्डर्स फंड दिया है हमको, टोटल डेट्स दिए हैं, करंट लायबिलिटीज दी है और हमको वही कैलकुलेट टोटल असेट टू डेट रेशियो। ठीक है, तो करो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 47, इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या क्या दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड दिया है। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ SHF, मतलब शेयर होल्डर्स फंड। ये हमें दिया है 1,60,000 रुपए का। ठीक है, टोटल डेट, और टोटल डेट हमें दिए हैं कितने के, 3,60,000 रुपए के। फिर करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज बच्चों हमको दी हुई हैं अपनी 40,000 रुपए की। ठीक है, कितने की दी हैं, 40,000 रुपए की ये हमको दी हुई हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है टोटल असेट टू डेट रेशियो का, लिखते हैं पहले फॉर्मूला, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स अपॉन नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ना तो टोटल असेट पता, ना हमको नॉन करंट लायबिलिटी पता। अब हमको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे इसके लिए कि कैसे यहाँ से निकला जाएगा। तो देखो ध्यान से, अब पहले एक चीज़ रिमाइंड करो, हमको यहाँ पर टोटल डेट दिया हुआ है, तो ये किसी रीज़न से दिया हुआ ना, दिया हुआ। और टोटल डेट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टोटल डेट मतलब हम पर टोटल कितनी लेनदारी है लोगों की। तो एक तो नॉन करंट लायबिलिटी हो गई और प्लस करंट लायबिलिटी हो गई। तो लिखते हैं इसका फॉर्मूला पहले हम, फॉर्मूला है इसका टोटल डेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो टोटल डेट हमारे पास कितने रुपए की है, ये है हमारे पास 3,60,000 रुपए की। तो यहाँ लिख दो 3,60,000 इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज, वो है हम पे 40,000 की। तो यहाँ लिख दो 40,000 रुपए प्लस नॉन करंट लायबिलिटी हमको निकालनी है। तो बच्चों यहाँ से हमारी नॉन करंट लायबिलिटी निकल जाएगी। इसीलिए क्वेश्चन के अंदर हमको टोटल डेट दिया हुआ था और करंट लायबिलिटी दी हुई थी कि हम यहाँ से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें नॉन करंट लायबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो 40,000 को उधर ले आएंगे हम, तो नॉन करंट लायबिलिटी आपकी कितनी आ जाएगी, 3,20,000 रुपये की। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी हमारी 3,20,000 की आ गई। तो लिख दो फिर फटाफट इधर 3,20,000। अब टोटल असेट निकालना पड़ेगा हमको, और टोटल असेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, टोटल असेट्स इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी
प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स फंड, ये होता है बच्चों हमारा टोटल असेट्स निकालने का फॉर्मूला। और करंट लायबिलिटी कितनी है हमारे पास, 40,000 रुपये की है। नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास कितने की है, अभी निकाली थी हमने 3,20,000 रुपये की, प्लस शेयर होल्डर्स फंड ऐसे जब हमारे पास 1,60,000 रुपये का है। ठीक है, तो अब इसका हमें करना है टोटल। तो देखो 1,60 और 40 2 लाख, और ये 5,20,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल असेट क्या आगे लिख दो, 5,20,000 रुपये। 1 2 3 1 2 3 इससे ये कट गया, 52/32 है। ठीक है, 52/32 है, कैंसिल आउट कर दो इसको, तो ये आपका 1.625/1। अब इसको हम प्योर रेशियो में लिखते हैं तो 1.625:1 ये होती है हमारी प्योर रेशियो की फॉर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी था, बस आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। पहले तो ये फॉर्मूले याद करने हैं आपको, ये फॉर्मूला रट्टा मार लेना और ये वाला फॉर्मूला भी रट्टा मार लेना अच्छे से। ठीक है, सारे क्वेश्चन इन्हीं के बेसिस पे निकलेंगे हमारे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 में हमको क्या बोला गया है, टोटल डेट दिए हुए हैं 60 लाख के, शेयर होल्डर्स फंड दिया है 10 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस है 2.5 लाख रुपए का, करंट असेट है 2.5 लाख रुपए का, और वर्किंग कैपिटल है 5 लाख की। तो हमको टोटल असेट टू डेट रेशियो निकालना है। ठीक है, तो पहले इस इन्फॉर्मेशन को अपन लिखते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर है अपना ये 48। क्वेश्चन में हमसे क्या क्या बोला गया है, टोटल डेट। तो बच्चों हमको टोटल डेट दिए हुए हैं कितने के, 60 लाख रुपए के दिए हुए टोटल डेट हमको, और हमको दिया है SHF मतलब शेयर होल्डर्स फंड, ये है हमारा कितने का, 10 लाख का। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, इसका कुछ काम होगा तो लेंगे, नहीं हटा देंगे इसको। रिजर्व एंड सरप्लस ये है हमारा 2.5 लाख रुपए का। ठीक है, करंट असेट, और करंट असेट दिया हुआ है बच्चों हमको यहाँ पे कितने का, 25 लाख रुपए का। ठीक है, और क्या दिया है हमको, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल अपनी कितने की है, 5 लाख रुपए की। ठीक है, तो ये अपनी हो गई वर्किंग कैपिटल 5 लाख रुपए की। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमको दी है, और अपन को निकालना क्या है, वही निकालना है हमको, टोटल डेट, डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो निकालना है अपन को। तो लिख लो नीचे इसके, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला तो हमें पता ही है ना, टोटल असेट्स अपॉन नॉन करंट लायबिलिटी, ये इसका हम पे होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमको करंट असेट दिए हुए हैं और वर्किंग कैपिटल दी हुई है, तो पहले हमको करंट लायबिलिटी निकालनी है। मतलब ये किसी रीज़न से दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल, फालतू में नहीं लिखा है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, देखो इधर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है हमारा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये है। चलो, वर्किंग कैपिटल हमारी 5 लाख रुपए की है, करंट असेट हमारे पास 25 लाख रुपए का है, माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी को उधर ले आओ, 5 लाख को उधर ले जाओ, इतना तो कर ही लोगे ना। तो करंट लायबिलिटी हमारी बच्चों 20 लाख रुपए की आ जाएगी, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल्स टू के जब हम डिजिट को इधर उधर करते हैं ना, तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, अपोजिट साइन हो जाते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो हमारे पास करंट लायबिलिटी हमारी 20 लाख रुपए की आ गई। ठीक है, करंट लायबिलिटी अपनी 20 लाख रुपए की आ गई। चलो, अब इससे अपन क्या निकालेंगे बताओ, इससे हमारी अब नॉन करंट लायबिलिटी निकलेगी। देखो कैसे, टोटल डेट है हमारे पास, क्या है हमारे पास, टोटल डेट है। टोटल डेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, होता है कि नहीं होता है, CL प्लस NCL होता है। चलो, टोटल डेट अपना 60 लाख रुपए का है अपना 60 लाख का। करंट लायबिलिटी हमने ऊपर निकाली 20 लाख की, तो वो लिख दो, और प्लस नॉन करंट लायबिलिटी 20 लाख को इधर ले आओगे, तो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी बच्चों कितने की आ गई, 40 लाख रुपए की आ गई। ठीक है, हमारी नॉन करंट लायबिलिटी 40 लाख रुपए की निकल के आ गई। अब हमको क्या करना है, देखो अब हमको चाहिए टोटल असेट, क्योंकि नीचे का पोर्शन तो आ गया अपना 40 लाख रुपए का, ये नीचे का पोर्शन तो आ गया। अब हमको टोटल असेट चाहिए, तो टोटल असेट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल असेट्स
ऊपर हमने लिख रखा है ये रहा, ठीक है। करंट लायबिलिटी कितनी है अपनी 20 लाख की, तो लिख दो 20 लाख, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी जो कि हमने ऊपर निकाली 40 लाख की, लिख दो 40 लाख, प्लस शेयर होल्डर्स फंड, ये हमको क्वेश्चन के अंदर दिया है 10 लाख रुपए का, तो ये भी लिख दो। तो ये बच्चों 70 लाख रुपए आ गया, ठीक है। टोटल कर लेना 40 और 20 60 और 10 70, तो काटो इसको 1 2 3 4 5, 0 से 0 कट गए, 7 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब हमको क्या करना है 7 डिवाइड बाई 4, तो ये 1.75 आ गया, और प्योर रेशियो में लिखते हैं तो 1.75 रेशियो 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब बच्चों हमको करना है अगला क्वेश्चन जो कि है हमारा 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 में हमको टोटल डेट दिया हुआ है, सॉरी 48 किया है ना हमने, हाँ तो 49 करेंगे, ये रहा 49। तो इसमें टोटल डेट है हमारे पास, करंट लायबिलिटीज़ है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। बस ये है हमारे पास टोटल डेट, करंट लायबिलिटी और कैपिटल एम्प्लॉयड, वर्किंग कैपिटल बोल गया मैं, सॉरी, कैपिटल एम्प्लॉयड। और हमको निकालना है टोटल असेट टू डेट रेशियो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले हमको लिखनी है, चलो तो लिख लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को हम। तो क्वेश्चन नंबर है बच्चों ये 49, तो टोटल डेट इज इक्वल टू 15 लाख रुपए है हमारा, ठीक है। और करंट लायबिलिटी दी हुई है बच्चों हमको 5 लाख रुपए की दी हुई है, और हमको कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड हमको कितना पता है 15 लाख, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमको कितना पता है 15 लाख रुपए का पता है। अब हमको बच्चों इसमें क्या निकालना है, सेम वही चीज़ निकालनी है हमको, ठीक है। तो देखो ध्यान से, टोटल असेट टू डेट रेशियो निकालना है, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे हम टोटल, फॉर्मूले मस्ट है, रेशियो करने से पहले फॉर्मूले एकदम रट लेना तरीके से, नहीं अदरवाइज इसमें आपको दिक्कत होगी, ठीक है। टोटल असेट टू डेट रेशियो, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टोटल असेट्स अपॉन के नॉन करंट लायबिलिटीज, ये होता है फॉर्मूला अपना। चलो अब बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड दी है तो किसी रीज़न से दी होगी ना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला होता है, उसको लिखने से पहले टोटल डेट दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, टोटल डेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल डेट हमारे पास 15 लाख रुपए की है, करंट लायबिलिटी हमारे पास 5 लाख रुपए की है, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो इस 5 लाख को ले आओ इधर, तो नॉन करंट लायबिलिटी हो गई हमारी 10 लाख रुपए की, तो यहाँ लिख दो 10 लाख, ठीक है। तो नॉन करंट लायबिलिटी हमने निकालनी, यहाँ से 10 लाख रुपए की आ गई हमारी। चलो अब बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है, तो ये भी किसी रीज़न से दी होगी, इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख रुपए की है हमारी, SHF कितना है हमारा, शेयर होल्डर्स फंड, जो कि है अपना कितने का निकालना है नहीं हमारे पास, प्लस NCL नॉन करंट लायबिलिटी हमने निकाली 10 लाख रुपए की, तो वो लिख दो इधर। तो SHF अपना 5 लाख रुपए का आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। SHF अपना 5 लाख रुपए का आ गया। अब ये क्यों निकालना है, इसका भी एक रीज़न है, इसका भी एक वैलिड रीज़न है बच्चों। रीज़न इसका ये है, हमारे पास टोटल असेट नहीं है, क्या नहीं है, टोटल असेट नहीं है, तो वो निकालने के लिए हमको SHF चाहिए। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, टोटल असेट्स इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस SHF शेयर होल्डर्स फंड। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, नंबर काट लेगा टीचर। करंट लायबिलिटी हमारी कितनी है 5 लाख रुपए की है, तो लिख दो 5 लाख, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी हमारी कितने की है, कहाँ है नॉन करंट लायबिलिटी, ये 10 लाख रुपए की है, तो ये लिख दो 10 लाख रुपए इधर, प्लस HSF ये है अपना बच्चों 5 लाख रुपए का, ठीक है। तो ये 20 लाख हो गया टोटल सबका, ठीक है। तो ये 20 लाख हो गया। अब इस 20 लाख को हमको कहाँ दिखाना है, फॉर्मूले में, टोटल असेट 20 लाख, काट दो, तो 2:1 बच्चों इसका रेशियो आ गया निकल के, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे।
तो बच्चों अगला क्वेश्चन है अपना ये वाला 50। इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या निकालना है? इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला क्या है, कैलकुलेट टोटल असेट टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो देखो टोटल असेट तो अपन को सीधा सीधा दे दिया इन्होंने कितना है, ठीक है, लेकिन करंट असेट वगैरह नहीं दी। तो लिखते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 50, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? टोटल असेट्स अपॉन के नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो टोटल असेट तो बच्चों सीधा सीधा अपन को छपा हुआ रखा हुआ है 15 लाख रुपए का, तो वो लिख दिया हमने। अब नॉन करंट लायबिलिटी चाहिए, ये हमारे पास नहीं है। करंट लायबिलिटी तो निकाल भी लेंगे। देखो करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? करंट लायबिलिटी, अगर बैलेंस शीट याद है तो करंट लायबिलिटी निकाल दोगे तुम, तो मैं कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्रेडिटर्स प्लस बीपी प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सबका टोटल कर लो, ये आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो देखो 60,000, 50,000, 1,10,000 और 20,000, 31 और 90, ये आ गया 2,10,000। सॉरी 31 और 90, 2,20,000। तो 2,20,000 आपका करंट लायबिलिटी आ गई। और इस क्वेश्चन के अंदर हमको बच्चों टोटल डेट भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टोटल डेट। और टोटल डेट है आपका 12 लाख रुपए का, है कि नहीं है? अब बहुत इजी हो गया, नहीं हो गया? यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है अपना? टोटल डेट इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो टोटल डेट अपना 12 लाख रुपए का है, प्लस करंट लायबिलिटी अपनी 2,20,000 रुपये की है, प्लस NCL नॉन करंट लायबिलिटी, तो इसको दल ले आओ, ठीक है। तो 12 लाख में से 2,20,000 को माइनस करो पहले आप, तो ये आपका आएगा 9,80,000। कितना आएगा? 9,80,000। क्वेश्चन हो गया इजी। 980, 1 2 3 1 2 3 0 0। तो अब 150 अपॉन के 98 है, ठीक है। तो कितना है? 150 अपॉन 98 है। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 1.53 आ जाएगा। आगे तक आएगा पर 1.53 तक रख देना, और 1.53:1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे बोला गया टोटल डेट है आपके 12 लाख रुपए की, एसएचएफ है 2 लाख का, रिजर्व सरप्लस 50,000 रुपए का, करंट असेट 5 लाख के, वर्किंग कैपिटल 1 लाख की। कैलकुलेट टोटल असेट टू डेट रेशियो। हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको टोटल असेट टू डेट रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लो, पेपर बचाएंगे, इधर लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51, इस क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल डेट दिए हुए हैं, कितने के दिए हुए हैं वो भी हैं आपके 12 लाख रुपए के। और SHF मतलब शेयर होल्डर्स फंड है आपका कितने का? 2 लाख रुपए का, ठीक है। SHF आपका 2 लाख रुपए का है। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस है आपका 50,000 रुपए का। करंट असेट्स हैं आपके करंट असेट्स हैं 5 लाख के। वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल आपकी कितनी है? ये है आपकी 1 लाख रुपए की, ठीक है। तो ये सारी आपकी इंफॉर्मेशन है। चलो अब देखो ध्यान से, अब हमको इसमें निकालना क्या है? हमको इसमें निकालना है टोटल असेट टू डेट रेशियो निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? टोटल असेट टू डेट रेशियो। और फॉर्मूला हमारे पास ऊपर ये है ही। टोटल असेट है हमारे पास नहीं है, टोटल असेट पहले निकालने पड़ेंगे। वर्किंग कैपिटल है और करंट असेट भी है, तो मतलब करंट लायबिलिटी अपनी निकल जाएगी यहाँ से। तो पहले ये निकालते हैं। चलो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस के करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल अपनी 1 लाख रुपए की है, तो यहाँ लिख दो 1 लाख रुपए। करंट असेट हमारा कितने का है? 5 लाख का, माइनस के करंट लायबिलिटी, इसको CL को दल ले आओ, 1 लाख को दल ले आओ। तो करंट लायबिलिटी हमारी 4 लाख रुपए की आ गई निकल कर, ठीक है।
आपकी 4 लाख रुपए की ये निकल कर आ गई। चलो अब निकालेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। वो कैसे निकालेंगे? टोटल डेट है हमारे पास, तो टोटल डेट इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, और टोटल डेट अपनी है 12 लाख रुपए की। करंट लायबिलिटी कितने की है हमारी? 4 लाख रुपए की है, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी हमको निकालनी है। तो बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी हमारी आ गई, 4 लाख को उधर ले जाओगे तो ये नेगेटिव, और 12 लाख माइनस के 4 लाख, ये हो गए आपके 8 लाख। ठीक है, तो मतलब एक टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमने निकाल ली नॉन करंट लायबिलिटी। अब टोटल असेट निकालने हैं, तो देखो बहुत ही प्यार से निकलेंगे टोटल असेट भी। तो टोटल असेट्स इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस SHF। ठीक है, करंट लायबिलिटी हमारी 4 लाख रुपए की है, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी हमारी 8 लाख रुपए की है, प्लस SHF मतलब शेयर होल्डर फंड हमारा 2 लाख रुपए का दिया हुआ है, तो 2 लाख हमने इधर लिख दिया। तो ये आपके आ गया 14 लाख। ठीक है, 14 लाख आ गया आपका, दोनों चीज़ें आ गई, टोटल असेट भी आ गए और नॉन करंट लायबिलिटी भी आ गई। अब फॉर्मूले पुट कर दो बस इसको, TADR, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टोटल असेट टू डेट रेशियो। ऊपर आता है टोटल असेट जो कि है हमारा 14 लाख रुपए का, अपन नॉन करंट लायबिलिटी है हमारी कितने की? नॉन करंट लायबिलिटी है अपनी 8 लाख रुपए की, तो वो लिख दो इधर, काट दिया 7/4, 7/4, तो ये आपका बच्चों 1.75:1 आएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट अब है आपका क्वेश्चन नंबर 51 ही तो था ये, 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 बच्चों आपका क्या कह रहा है आपसे, देखते हैं उस क्वेश्चन को। टोटल असेट टू डेट रेशियो निकालना है, और यहाँ पे आपको कहीं भी टोटल असेट का कोई भी चीज़ नहीं दिख रही होगी। ठीक है ना, यहाँ पर एक पॉइंट बताऊँ मैं आपको, अभी देखना ध्यान से। और ये क्वेश्चन आया भी है CBSE 2019 में, मतलब ये मेरे टाइम पे आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। ठीक है, टोटल असेट टू डेट रेशियो क्या लिखेंगे? ऊपर टोटल असेट्स आ जाएगा अपना, नीचे नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक चीज समझना मेरी, इसमें आपको जो कैपिटल है ना उनका टोटल कर लो सबसे पहले, तो टोटल लायबिलिटीज का, ना कि कैपिटल, सॉरी, टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, तो बच्चों ये सारी अपनी टोटल लायबिलिटीज़ ही हैं, ये सारी अपनी लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है, 4 लाख ये सब लायबिलिटीज़ हैं हमारी, कहीं पर एसेट नहीं है। तो पहले हमको ये सारी लायबिलिटीज़ का टोटल करना है। टोटल मैं करके रख चुका हूँ पहले ही, और इन्होंने नीचे भी दिया हुआ, ये आपका आएगा 9 लाख। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 9 लाख। और हमको ये भी पता है कि हमारे जो टोटल असेट्स होते हैं वो टोटल लायबिलिटी के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये ट्रिक थी इसके अंदर, टोटल असेट टोटल लायबिलिटीज़ बराबर 9 लाख। तो टोटल असेट के आगे लिख दो सीधा 9 लाख अपॉन नॉन करंट लायबिलिटीज़। और नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती है जो लंबे टाइम की लायबिलिटीज़ होती है। ठीक, तो देखो इसके अंदर कौन कौन सी है लंबे टाइम के लिए जो होती है, एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। ठीक है, तो एक CA एक भी CA, तो ये 3 लाख हो गया। ठीक है, तो मतलब नॉन करंट लायबिलिटी हमारी 3 लाख रुपए की है, 3:1। ठीक है, ये हो गया। चलो अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है 53।